वुड कार्विंग कार। बलीपुर नाम के गांव में बबलू नाम का एक कारपेंटर रहता था। बबलू आसपास के जगह में बहुत मशहूर था। उसकी कलाकारी के लोग बहुत कायल थे और यही काम करके आए हुए रुपयों से वो अपना जीवन गुजारते रहता है। लेकिन उसे और रुपयों की जरूरत थी। उसका एक बेटा था जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ता था और वो ज्यादा रुपए कमाकर उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता था। उसके बेटे का नाम बंटी था। एक बार स्कूल में टीचर बच्चों से कहती है, बच्चों, अगले हफ्ते स्कूल में आप सभी को अपने हाथों से बनाए हुए चीजों को प्रदर्शित करना है। मतलब कि अगले हफ्ते हस्तकला प्रदर्शन है। बच्चे घर आकर काम में लग जाते हैं। बंटी भी कुछ करने की सोचता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। पिताजी उसके कुछ बनाने की कोशिश को देखकर उसे कहते हैं, अरे बंटी, क्या बात है? तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, स्कूल में कुछ हस्तकला प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है और उसमें सभी बच्चों को भाग लेना जरूरी है। इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ या फिर क्या ऐसा बनाऊं जो मैं उसे स्कूल में लेकर जा सकता हूँ। अच्छा, इसमें तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा बेटा। पिताजी उसे कह तो देते हैं कि उसकी मदद करेंगे, लेकिन वो भी सोच में गिरते हैं कि आखिर बच्चे के लिए क्या बनाया जाए। तभी उन्हें ध्यान में आता है और वो सोचते हैं, अरे हाँ, एक कर सकते हैं। बच्चों को कार बहुत पसंद रहती है, क्यों ना मैं बंटी को एक कार बना कर दूं। यह सोचकर बंटी के पिताजी लकड़ी को हाथ से तराश कर उसमें से कार बनाने की सोचते हैं। इस तरह से वो दिन रात मेहनत करते हैं और अगर कहीं पर गलती हो तो उसे फिर से सुधारते हैं। पिताजी की यह मेहनत देखकर बंटी उन्हें पूछता है, पिताजी, आप मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हो? अरे तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करूंगा बेटा, तो किसके लिए करूंगा? और लकड़ी का काम ऐसा नहीं होता। थोड़ी गलती पूरी लकड़ी को ही खराब कर देती है। इसलिए बहुत ही संभाल कर और ध्यान से करना पड़ता है बेटा। ध्यान से तराशना पड़ता है लकड़ी को। पिताजी, मुझे भी आपके जैसे ये काम करना है। हाँ बेटा, जो भी करो दिल लगाकर और खूब पढ़ाई करके ही करो, तभी उसमें महारत हासिल होती है। जी पिताजी, मैं मन लगाकर पढ़ाई भी करूंगा। शाबाश मेरे बेटे। इस तरह से बबलू अपने काम पर लग जाता है। वो लकड़ी में ही कार के पहिए और उसके आकार को तराशता है। उसे एकदम स्पोर्ट्स कार बनाता है। अपनी मेहनत से कुछ ही दिनों में वो आखिरकार एक वुडन कार को उस लकड़ी के टुकड़े में तराश लेता है और अपने बेटे बंटी को बुलाकर वो कहता है, बेटा बंटी, देखो इधर आओ, तुम्हारी कार तैयार हो चुकी है। बंटी आकर देखता है तो उस वुडन कार को देखता ही रहता है। वो इतनी सुंदर जो दिख रही थी। उस कार को लेकर बंटी स्कूल में जाता है और जैसे ही स्कूल में उस कार को बंटी के टीचर देखते हैं, वो भी उस वुडन कार की बहुत तारीफ करते हैं। स्कूल के हेडमास्टर जी उसे कहते हैं, अरे बेटा बंटी, ये कारागिरी किसने की है बेटा? तुम तो इतनी सफाई से काम नहीं कर सकते। जी सर जी, मेरे पिताजी एक कारपेंटर है, उन्होंने ही इस कार को बनाया है। अरे वाह बेटा, तुम्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है। हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं बेटा। जाओ, उन्हें बुलाकर लेकर आओ। बंटी अपने पिताजी को स्कूल लेकर आता है। बबलू को देखकर हेडमास्टर जी कहते हैं, तो आप है बंटी के पिताजी। आपके हाथों में तो जादू है बबलू जी। क्या कमाल कर दिया है आपने, आप नहीं जानते। क्या हुआ सर? ऐसा क्या किया मैंने? क्या आप बताएंगे? आपने बंटी को जो लकड़ी से कार तराश कर दी है वो लाजवाब है। इसलिए हमारी स्कूल कमेटी ने सोचा है कि आपको बच्चों को पढ़ाने और उनके अंदर की कला को बढ़ावा देने के लिए नौकरी देने का सोचा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं बच्चों को और उनकी कला को बाहर निकालने में पूरी मदद करूंगा। इस तरह से उस दिन से बबलू बंटी के ही स्कूल में बच्चों को वुडन कार्विंग सिखाना शुरू करते हैं और बच्चे भी इसके लिए बहुत उत्साह से भाग लेते हैं। अंडरग्राउंड सिलेंडर हाउस। मधुपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बाजी नाम का एक आदमी एक सिलेंडर सप्लाई एजेंसी में काम करता है। बाजी सिलेंडर पहुंचाने की ऑटो में काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था, लेकिन वो जब भी अपने मालिक से पैसे ज्यादा मांगने की कोशिश करता, उसका मालिक उसकी बात को टाल देता था। मालिक,
इस साल मुझे 1 साल पूरा हो जाता है आपके पास काम करते हुए। अब तो मेरी पगार बढ़ाइए मालिक। अबे तू पागल हो गया है क्या? सिर्फ 1 साल ही तो हुआ है। इतने में तो मैं तुझे अच्छे से जानता भी नहीं और तू कह रहा है कि पगार बढ़ाओ। ये नहीं चलेगा बेटा, कुछ दिन और इंतजार कर। ऐसा कहकर हमेशा बाजी का मालिक उसे फटकार लगाता था, जिस वजह से बाजी मन ही मन में निराश होने लगा था। लेकिन एक रात सोते सोते वो सोचता है, ये मेरा मालिक लगता नहीं कि मेरी पगार बढ़ाएगा। इससे अच्छा तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि मेरे पैसे की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। ये सोचकर बाजी दूसरे ही दिन गांव के बाहर एक अंडरग्राउंड हाउस बनाता है और वहां पर सप्लाई करने वाले सिलेंडर के ऑटो को सीधा अपने अंडरग्राउंड सिलेंडर हाउस में ले जाता है। वहां पर वो सभी सिलेंडर से थोड़ी थोड़ी गैस निकालकर अपने खुद के सिलेंडर में भरकर रखने लगा और बाद में उन सिलेंडर को वो ब्लैक में आधे दाम में बेचने लगा। देखो मालिक, अब ना मुझे तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है और ना ही कभी तुम्हें पगार बढ़ाने की जिद मैं करूंगा। मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। ऐसा करके बाजी कुछ ही दिनों में अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। लेकिन इधर जिन जिन को बाजी सिलेंडर गैस सप्लाई करता है, वो लोग सिलेंडर में गैस कम होने की कंप्लेंट एजेंसी में करने लगे थे। एक दिन एक आदमी गैस एजेंसी में जाता है और कहता है, अरे ये क्या साहब, आपसे हम गैस खरीदते हैं और आप हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। अरे क्या हुआ पहले बताओगे या फिर यूं ही चिल्लाते रहोगे? देखिए मालिक, आपके एजेंसी से आए हुए सिलेंडर में आजकल गैस बहुत कम आने लगी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ऊपर के ऑफिस में जाकर आपके एजेंसी की कंप्लेंट कर देंगे। ठीक है, आप कुछ दिन की मोहलत मुझे दीजिए, मैं खुद इस मामले को देखूंगा। ऐसा कहकर मालिक उसके पास काम करने वाले सभी आदमियों को बुलाता है और पूछता है, अरे क्या रे, ये अचानक गांव के लोग कंप्लेंट क्यों करने लगे कि सिलेंडर में गैस कम है बोल के? ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? लेकिन मालिक की बातें सुनकर सभी इस बारे में कुछ नहीं पता ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। मालिक की नजर बाजी पर टिकी हुई रहती है। मालिक देखते हैं कि बाजी मन ही मन में मुस्कुरा रहा है। ये देखकर मालिक एक प्लान बनाते हैं और बाजी को बुलाते हैं। सुनो बाजी, तुम्हें पगार बढ़ाकर चाहिए थी ना? कल से ही तुम्हारी पगार बढ़ा रहा हूं मैं। नहीं नहीं मालिक, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मालिक बाजी की ये बातें सुनकर चौंक जाता है और उस पर उसे शक होने लगता है। एक दिन जब बाजी सिलेंडर ऑटो में लेकर एजेंसी से निकलता है तो मालिक चुपके से उसे फॉलो करता है। वो देखता है कि सिलेंडर वाला ऑटो लेकर किसी अंडरग्राउंड हाउस में जा रहा है। मालिक भी उसके पीछे पीछे जाता है और वहां देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रहती है। वो देखता है कि बाजी वहां पर एजेंसी के सिलेंडर से गैस निकालकर दूसरे सिलेंडर में भर रहा था। ये देखकर मालिक उसके पास जाता है, उसे पकड़ के कहता है, क्यों रे, इसलिए ही तुझे पगार बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? मुझे माफ करो मालिक, मैं बहक गया था मालिक, मुझे माफ कर दो प्लीज। अब ये सब पुलिस स्टेशन में जाकर कहना। इस तरह मालिक बाजी के अंडरग्राउंड सिलेंडर हाउस का पता लगाकर उसकी चोरी पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले करते हैं।